चले चैनल पर सभी प्यारे विद्यार्थियों को प्यारा प्यारा सा गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चंस आपको कंटिन्यूअस देने का प्रयास किया जा रहा है। ध्यान रखिएगा, यूपी बोर्ड के साथ साथ अदर स्टेट के हमारे स्टूडेंट जितने भी हैं केमिस्ट्री से कहने मतलब जिनका रिलेशन है वो चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ध्यान रखिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, है ना। आप लोगों के सपोर्ट के थ्रू ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए बेटा, हम लोग ध्यान देते हैं। हम लोग का टॉपिक क्या चल रहा है लाल? अल्कोहल चल रहा है। क्या बेटा ये? ध्यान रखिएगा, अल्कोहल में सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो आप कंटिन्यूअस लेते आए हैं, लकड़ी के भंजक आसवन द्वारा मेथिल अल्कोहल का निर्माण। लकड़ी के भंजक आसवन द्वारा मेथिल अल्कोहल का निर्माण। ध्यान रखिएगा बेटा, और ध्यान दीजिएगा, कल के लेक्चर्स में या ग्रुप्स में कुछ चीजें ऐड कर दी जाती बेटा, क्या कि किसके कितने अदर नेम हैं ग्रुप्स में डाल दिए जाते हैं। तो आप लोग कंटिन्यूस उस चीज को ध्यान रखिएगा। और हमारे जितने ऑनलाइन स्टूडेंट्स बेटा ध्यान दीजिए, अगर आप लोकल में है तो ऑफलाइन क्लासेस ले सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों आपके लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा। क्योंकि अपना कॉन्सेप्ट डाल क्या रटना नहीं, रटना नहीं, एक एक पॉइंट बेटा हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। आप जितनी बार पूछेंगे मैं उतनी बार बताने का प्रयास करूंगा। बट एक चीज ध्यान रखिएगा, आप के दिलो दिमाग में केमिस्ट्री आपके रच जाए, मीन्स बन जाए। हम यही चाहते हैं बेटा, यही अपना कॉन्सेप्ट है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हम लोगों ने इससे पहले देखा कि जब लकड़ी के भंजक आसवन की बात की जा रही थी तो वहां पर हम लोगों ने देखा कि जनरल प्रॉपर्टीज हम लोगों ने पढ़ा, है ना। लेकिन हम लोग जो लकड़ी के भंजक आसवन की जब बात की जाती है तो यहाँ पर इंडस्ट्रियल मेथड के थ्रू हम लोग तैयार करते हैं। ठीक बेटा, मतलब यहाँ पर जो है हम लोग लकड़ी के भंजक आसवन द्वारा हम तैयार करेंगे, औद्योगिक विधि द्वारा लकड़ी के भंजक आसवन मतलब मेथिल अल्कोहल बनाने का हम लोग यहाँ तैयारी करेंगे। सबसे प्लस पॉइंट क्या है, इसे ध्यान रखिएगा। हम पहले आपको यहाँ पर थ्योरेटिकल एक एक पॉइंट को समझा दे रहे हैं, समझिए पहले बेटा। यहाँ पर समझने के बाद जितनी मैं एक एक पॉइंट समझाऊंगा, एक बार नहीं कई बार आप पूछिएगा कि लकड़ी के भंजक आसवन में ऐसी क्या क्या चीज़ें, किन किन चीज़ों का जिक्र होता है, क्या क्या चीज़ें होती है ना। देखिए बेटा, सबसे पहले जब लकड़ी के भंजक आसवन में आप सेंटर में हेडिंग डालेंगे कि लकड़ी के भंजक आसवन द्वारा मेथिल अल्कोहल का निर्माण। बात समझ आ गई बेटा ना। फिर उसके बाद साइड में इसमें क्या होता है, कैसे क्या होता है, ये सारी चीज़ हम समझेंगे। लेकिन कुछ मेन पॉइंट्स हैं, उन सारे पॉइंट्स को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। जैसे बेटा अब बात स्टेप बाय स्टेप हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्या वुड टार, वुड टार क्या है, वुड चारकोल क्या है, एंड पायरोलिग्नस एसिड क्या है, वुड गैस क्या है, इन सभी के बारे में हम लोग समझेंगे। पहले समझने के बाद फिर इनका मतलब क्या होता है, ये कहाँ पर कैसे क्या होता है, पायरोलिग्नस एसिड क्या है, पायरोलिग्नस एसिड किस कलर का होता है, और पायरोलिग्नस एसिड का मतलब कि ये लेयर क्या होती है, और या पायरोलिग्नस एसिड के नीचे का जो लेयर होती है उसे क्या कहते हैं, इन सारे, और ये उसे जो कहते हैं तो उसमें कौन सा मिक्सचर होता है, इन सभी चीज़ों को आज के लेक्चर में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। फिर भी कहीं इस पर किसी भी प्रकार का पॉइंट यदि आपको समझ में नहीं आता है तो आप बेशक बेधड़क होकर क्वेश्चन बेटा पुट अप कर सकते हैं। ठीक बेटा, ध्यान रखिएगा। चलिए सबसे पहले बेटा हम लोग समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पर पायरोलिग्नस एसिड। जब हम लकड़ी के भंजक आसवन द्वारा मेथिल अल्कोहल बनाने की बात करते हैं तब इसमें पायरोलिग्नस एसिड का जिक्र होता है। कैसे होता है कैसे नहीं, ये डायग्राम में हम लोग विधिवत यहाँ पर समझेंगे। अब यहाँ देखिए कि पायरोलिग्नस एसिड क्या है, माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके समझिएगा। सबसे पहले हमारी एक हेडिंग पड़ जाएगी, पायरोलिग्नस एसिड क्या है या कैसे बनाते हैं। तो पहले समझिए, लकड़ी के भंजक आसवन द्वारा मेथिल अल्कोहल बनाने के लिए हम करते क्या हैं, लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े लेते हैं। किसके लेते हैं लाल? लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े लेते हैं। उससे क्या करते हैं, और उसे आयरन रिटार्ड में भरकर लोहे की भट्टी में व्यवस्थित कर देते हैं। लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या करते हैं, उसे भरकर आयरन रिटार्ड में क्या करते हैं, उसे भरकर क्या करते हैं, उसे भट्टी में व्यवस्थित कर दिया जाता है। व्यवस्थित करने के बाद इसमें क्या करते हैं, इसको टेम्परेचर फिर दिया जाता है। टेम्परेचर कितना होता है बेटा, 400 से 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का जिक्र किया जाता है। अब लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यही बात अभी मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। अगर टाइम लेक्चर का कंप्लीट होने से कुछ समय बच जाएगा, मैं डायग्राम बनाऊंगा, आप लोग लिख के दिखाओगे। ठीक है, तो समझिएगा, माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके एक पॉइंट को समझिएगा। यदि कहीं पर नहीं समझ आएगा, ऑनलाइन वाले भैया आप लोग भी ध्यान दीजिएगा, है ना, पेपर कलम लेके बैठा कीजिए आप लोग भी। देखिए बेटा, सबसे पहले क्या करते हैं, लकड़ी के भंजक आसवन द्वारा जब मेथिल अल्कोहल के निर्माण की बात की जाती है तो हम वहाँ पर ये देखते हैं बेटा कि सबसे पहले क्या करते हैं, लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े लेते हैं। उन छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़ों को क्या करते हैं, आयरन रिटार्ड के मतलब कि आयरन रिटार्ड में उसे भट्टी में ले जाके उसको व्यवस्थित कर दिया जाता है। व्यवस्थित करने के बाद वहाँ पर टेम्परेचर दिया जाता है। टेम्परेचर कितना दिया जाता है,
400 से 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देते हैं। और जब इतना टेम्परेचर बेटा दिया जाता है, लेकिन ध्यान रखिएगा वायु के रिप्रेजेंटेशन में करेंगे, मतलब वायु की अनुपस्थिति में हम 400 से 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देते हैं, मतलब वायु के संपर्क में नहीं, ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं होना चाहिए। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, क्लियर। मतलब क्या लिखेंगे आप कि 400 से 500 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर देते हैं वायु की अनुपस्थिति में। आ गई बात समझे, क्लियर बेटा। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि आयरन जो रिटार्ड होता है, आयरन रिटार्ड होता है, उसमें कई प्रकार की अशुद्धियाँ होती हैं। उन अशुद्धियों को क्या करते हैं, उन अशुद्धियों को क्या करते हैं, वुड गैस के रूप में बाहर निकाल देते हैं, वुड गैस के रूप में बाहर निकाल देते हैं। फिर क्या देखते हैं कि पायरोलिग्नियस एक नीचे परत में टैंक में जो होता है, टैंक में नीचे तल में एक हमें एक लेयर मिलती है। वो लेयर कैसी होती है, वो गाढ़ी मतलब गाढ़ा होता है और रेड ब्राउन होता है। रेड ब्राउन, जो रेड ब्राउन होता है मतलब गाढ़ा रेड ब्राउन लेयर होती है, और उस लेयर को कहा जाता है पायरोलिग्नियस एसिड। क्या कहा जाता है, पायरोलिग्नियस एसिड कहा जाता है। कहने का मतलब कि जब लकड़ी के भंजक आसवन द्वारा मेथिल अल्कोहल का निर्माण करते हैं तब उसमें एक हमको लेयर दिखती है, वो जो लेयर बनती है लास्ट में उसे पायरोलिग्नियस एसिड कहा जाता है। और पायरोलिग्नियस एसिड का कलर कैसा होता है, वो रेड ब्राउन होता है। कैसा होता है, रेड ब्राउन होता है। और जब रेड ब्राउन होता है, फिर हमने देखा, फिर अगली हेडिंग हमारी, फिर उसके बाद देखा नीचे कुछ और चीज़ें शेष बच जाती हैं। तो बची हुई शेष चीज़ों को क्या करते हैं, वुड गैस के रूप में भी बताया गया, तो उसको बाहर निकाल दिया जाता है। अब अगली हेडिंग हमारी पड़ जाएगी वुड टार। वुड टार क्या है, वुड टार जो होता है वो पायरोलिग्नियस एसिड के नीचे एक लेयर और बनती है। मतलब पायरोलिग्नियस का जो टैंक बनता है जिसमें पायरोलिग्नियस एसिड बन के तैयार होता है बेटा, उसमें नीचे टैंक होता है। टैंक में क्या करते हैं, बॉटम में सबसे नीचे तल में क्या होता है कि एक जो है एक लेयर और पाई जाती है। मतलब पायरोलिग्नियस से नीचे एक लेयर और होती है जिसको हम वुड टार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वुड टार बोलते हैं। वुड टार जो होता है ये काला और गाढ़े रंग का, मतलब ये गाढ़ा होगा और काले रंग की परत होती है। इसका कलर कैसा होता है, ब्लैक होता है। और पायरोलिग्नियस का कलर कैसा होता है, रेड ब्राउन होता है। यही पॉइंट आपको ऐड करना है कि जब हम लकड़ी के भंजक आसवन द्वारा मेथिल अल्कोहल का निर्माण करते हैं तब गाढ़े काले रंग की एक परत पाई जाती है जिसे हम वुड टार कहते हैं। वुड टार कहते हैं, और इसमें विभिन्न प्रकार के एरोमेटिक यौगिकों का मिश्रण होता है। क्लियर हो गया बेटा। अब बात अगली करेंगे, वुड चारकोल क्या है। वुड चारकोल क्या है, ये हेडिंग वाइज डालेंगे। वुड चारकोल क्या है, वुड चारकोल जो होता है, आयरन रिटार्ड जो होता है उसमें कुछ अवशेष बच जाती है, मतलब कि कुछ अशुद्धियाँ वगैरह अवशेष बच जाती हैं, उनका ईंधन के रूप में लास्ट में उपयोग कर लिया जाता है। चारकोल की जो हिंदी को यहाँ पर बोलेंगे कोयला होता है। आप वुड चारकोल कास्ट कोयला हिंदी लिखेंगे। बात समझ आएगी बेटा। तो कहने का मतलब कि यहाँ पर अभी हमने देखा एक हेडिंग आपकी और वुड गैस। वुड गैस में अशुद्धियाँ जो होती हैं वो बाहर निकलती हैं, लेकिन वुड गैस में ऐसी कौन कौन सी अशुद्धियाँ होती हैं जो हम लोगों को जानना जरूरी है। देखो बेटा, वुड गैस कई चीज़ों का मिश्रण होता है, और उस मिश्रण में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये गैसें उसमें पाई जाती हैं। ये अशुद्धियाँ होती हैं। जब हम लकड़ी के भंजक आसवन द्वारा मेथिल अल्कोहल का निर्माण करते हैं तब उनमें से इन अशुद्धियों को बाहर इनको बाहर निकाल दिया जाता है। जिस नली से, जिस चैम्बर से, जिस उपकरण से निकाला जाता है तो वो आपकी निकासी टाइप की होती है, वहीं इंडिकेट कर दिया जाता है ये वुड गैस है। वुड गैस में कौन कौन से मिक्सचर होंगे, माइंड में सेट कर लीजिएगा। कौन कौन सी होती है लाल, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस। एक यहीं पर पूर्ण विराम करके एक पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं लाल, इसमें अल्प मात्रा में, मतलब कुछ मात्रा जो है इसमें किसकी होती है, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड की होती है। बट सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हम नहीं बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड में कौन से कंपाउंड होते हैं ये यहाँ जानना जरूरी है। जैसे जब सैचुरेटेड की बात की जाती है तब उसमें सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स आते हैं, और जब अनसैचुरेटेड की बात की जाती है तब उसमें डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड की बात की जाती है। तो इसलिए हम पहले सिंगल बॉन्ड का एक कंपाउंड बोलेंगे, फिर डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड का कंपाउंड का जिक्र किया जाएगा। तो सबसे पहले जो सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं, सैचुरेटेड कंपाउंड्स में मेथेन होता है,
फिर अनसैचुरेटेड में एथिलीन और एसिटिलीन होता है। क्या होता है? एथिलीन और एसिटिलीन होता है। इतनी बात समझ में आ गई ना? माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके बिल्कुल से एक माइंड को एक पॉइंट को समझते जाइए, क्योंकि अपना कॉन्सेप्ट पे रटना नहीं समझना है। अभी फिर हम लोग इसका जब रिवीजन करेंगे तो आप बोलेंगे मैं आपसे पूछूंगा, इसलिए ध्यान रखिएगा माइंड को कॉन्सेंट्रेट आपका मन तक नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखिए बेटा, बात समझ आ गई बेटा। तो यहाँ पर हमने देखा वुड गैस में जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट होती है, लेकिन कुछ मात्राएं मतलब अल्प मात्रा में हमारी क्या होती है इसमें मेथेन और एथिलीन, मेथेन एथेन और मतलब मेथेन हो गया, मेथेन हो गया, फिर क्या हो गया? एथिलीन हो गया, फिर क्या हो गया? एसिटिलीन हो गया। ये अल्प मात्रा में पाई जाती है। क्लियर बेटा? अब एक बार सारे पॉइंट को मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, बात को समझिए। सबसे पहले लिखेंगे आप लकड़ी के भंजक आसवन द्वारा मेथिल अल्कोहल का निर्माण कैसे होता है। जब उसमें क्या करते हैं, लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े लेते हैं। अब हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, अभी आप लोग बताओ। इसके बाद पायरोलिग्नियस एसिड, उसमें क्या करते हैं, लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े लेते हैं, उसे बॉक्स में क्या करते हैं, उससे लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े को क्या करते हैं, उसको भर देते हैं, है ना, आयरन डार्ट में भर देते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, उसको हम भट्टी में जाके व्यवस्थित कर देते हैं। फिर क्या करते हैं, उसका टेम्परेचर देते हैं, 400 से 500 डिग्री टेम्परेचर दिया जाता है। टेम्परेचर देने के बाद होता क्या है, उसमें हम वायु के रिप्रेजेंटेशन भी करते हैं। फिर उसके बाद पैराग्राफ आप चेंज कर लीजिएगा। फिर लिखेंगे लकड़ी के भंजक आसवन द्वारा मेथिल अल्कोहल का बनाने की विधि में उसका संघनन जब करते हैं, संघनन करने के बाद उसमें क्या होता है, एक लेयर मिलती है। लेयर मिलने पर उस लेयर को कहा गया पायरोलिग्नियस एसिड, जो कि पायरोलिग्नियस एसिड जो होती है वो रेड ब्राउन होती है, रेड ब्राउन होती है। और जिसमें पायरोलिग्नियस एसिड हो गई, बात समझ में आ गई। फिर उसके बाद अगली हेडिंग आपकी पड़ जाएगी वुड गैस। वुड गैस क्या है? वुड गैस जो होती है इसमें विभिन्न प्रकार की, जिसमें जो अशुद्धियाँ होती हैं, इन अशुद्धियों को मतलब कि रिटार्ड में कुछ अशुद्धियाँ रह जाती हैं, इन अशुद्धियों को क्या करते हैं, वुड गैस के रूप में उनको बाहर कर देता है ना, वुड गैस के रूप में उनको बाहर कर दिया जाता है। अब वुड गैस में कौन कौन सी अशुद्धियाँ होती है, हेडिंग डालोगे वुड गैस तो उसमें लिखोगे कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये और अल्प मात्रा में मेथेन, एथिलीन, एसिटिलीन पाई जाती है। क्लियर? ये हेडिंग आपकी कंप्लीट हो गई। अगली हेडिंग डालोगे वुड टार। क्या डालोगे? सर इसमें जो वो एथिलीन और ये मतलब ना लिख दिया कि अल्प मात्रा में हम लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। वो नेमिंग नाइट्रोजन लिखने और अल्प मात्रा में मतलब नेमिंग ना कर दें, ये लिख दें कि मतलब सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। नहीं, वो आपने उसमें कई सारे कंपाउंड आ जाते हैं, मिक्सचर उसमें कई हो गया, उसे एथेन हो गया, प्रोपेन, ब्यूटेन हो गया, बहुत सारे है ना, बात समझ आ गई ना। तो इस पे एक चीज ध्यान दीजिएगा। फिर लास्ट में आती बात किसकी, वुड टार की बात आती है। किसकी आई? वुड टार क्या होता है, ये जो होता है क्या चीज है, ये आपकी जिसकी लेयर कैसी होती है, ये पायरोलिग्नियस के एसिड के नीचे, ध्यान दीजिएगा बेटा, पायरोलिग्नियस एसिड। अभी देखिए वायबल अभी उठा कहाँ, अभी तो माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके समझ रहे हैं, अभी वायबल उठ रहा है ना। तो पायरोलिग्नियस एसिड के नीचे एक लेयर पाई जाती है जिसको वुड टार कहा जाता है। वुड टार में विभिन्न प्रकार के एरोमेटिक यौगिकों का मिश्रण होता है, इसी को हम वुड टार। उसके लिए फिर अगली हेडिंग पड़ जाएगी वुड चारकोल। तो वुड चारकोल मतलब कास्ट कोयला, इसमें क्या होता है, ये कुछ रिटार्ड में कुछ अशुद्धियाँ होती हैं, मतलब अवशेष अवक्षेप बच जाती हैं, जिनको ईंधन के रूप में इनका उपयोग कर लिया जाता है। अब देखिए एक क्वेश्चन कि जो पायरोलिग्नियस एसिड होता है उसमें क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। जैसे आपको वुड गैस में बताया गया, सेंस लगाइए, वुड गैस में बताया गया कि इसमें भाई ये होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, तो पायरोलिग्नियस एसिड में भी कुछ होती है। तो पायरोलिग्नियस एसिड में आपका एसिटिक एसिड, मेथिल अल्कोहल, एसीटोन एंड वाटर। फिर से समझो, इधर देखो, सबसे पहले एसिटिक एसिड, मेथिल अल्कोहल, फिर एसीटोन एंड वाटर। क्लियर बेटा, बात समझ आ गई ना। अब कितने परसेंट, ये भी सुन लो, एसीटोन आपका 9 से 10% चला जाएगा, मेथिल अल्कोहल 2 से 2.5% हो जाएगा, एसीटोन आपका 0.5 से 1% समथिंग जा सकता है। क्लियर? और जो शेष बचा वो वाटर हो गया। तो किसका रेशियो ज्यादा हुआ? वाटर का हुआ ना। क्लियर हो गया ना, कंफर्म। अब आप लोग रिवीजन करेंगे। अब आते हैं हम लोग अपने बाइबल में, क्या रटना नहीं, एक पॉइंट को दिल दिमाग में सेट करो, आप लोग बताएंगे बेटा, माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके किए ना। क्लियर? चलिए ध्यान दीजिए। तो पायरोलिग्नियस एसिड बनाने के लिए हम किस मेथड का उपयोग करते हैं बेटा?
मतलब ये जो आप कहने वाले पायरोलिग्नस एसिड या आप कहने वाले मेथिल अल्कोहल जो बनाते हैं पायरोलिग्नस में कौन सा, मैं एक बार क्वेश्चन पूछता जा रहा हूँ, पायरोलिग्नस एसिड का कलर कैसा होता है और कहने वाला कैसा होता है बेटा, रेड ब्राउन होता है ना, क्लियर, गाढ़ा होता है हल्का होता है, कंफर्म हो गया बेटा ना। पायरोलिग्नस एसिड में कौन कौन चीजें पाई जाती हैं, कौन कौन चीजें पाई जाती हैं, एसिटिक एसिड, और पायरोलिग्नस से क्या क्या पाई जाती हैं, एसिटिक एसिड और मेथिल अल्कोहल, एसीटोन और शेष क्या बचा, वाटर। बात समझ में आ गई, फिर से रिपीट करो, पायरोलिग्नस एसिड में क्या क्या होगा मिक्सचर, क्या होगा, एसिटिक एसिड, फिर मेथिल अल्कोहल, फिर एसीटोन, शेष जो बचा वो क्या है, वाटर। चलिए परसेंटेज की तरफ, मेथिल अल्कोहल, मेथेनॉल, क्योंकि आप पढ़ रहे मेथड ऑफ रिएक्शन मेथिल। बात सुने, फिर से रिपीट करते हैं, पायरोलिग्नस एसिड का मिक्सचर में क्या होगा, आप लिखवाएंगे, यहीं पे लिखवाएंगे, पायरोलिग्नस एसिड में क्या होता है, एसिटिक एसिड, मेथिल अल्कोहल, एसीटोन, वाटर, जो शेष बचा वो क्या है, वाटर। चलिए परसेंटेज की तरफ चलते हैं, क्या एसिटिक एसिड का परसेंटेज 9 से 10%, मिनिमम 9, मैक्सिमम 10, कंफर्म। मेथिल अल्कोहल कंफर्म हो गया, कितना बेटा, 0.2 से 0.5, बस नहीं, ध्यान दिया बेटा। फिर अगला आपका हो जाएगा एसीटोन, एसीटोन क्या हो जाएगा, एसीटोन कितना हो जाएगा, 0.5 से 0.2, आप 1 या 0.1 से 0.5 कर दीजिए, अपना परसेंटेज बढ़ जाएगा, ठीक ना, मतलब 1% के अंदर रखिएगा, 1 से कम रखिएगा। जो शेष बचा वो क्या है, कंफर्म हो गया। पायरोलिग्नस एसिड कंप्लीट, समझ में आ गया लाल, आया नहीं आया, रटना तो नहीं सबड़ा, समझ में आ गया। ऊट टार की तरफ चलते हैं, ऊट टार क्या है, ऊट टार क्या है बताइए बेटा, किस लेयर के नीचे होता है ये, किस लेयर के नीचे, किस लेयर के नीचे, मुंह खोल के बोलो, पायरोलिग्नस एसिड के नीचे एक लेयर होती है जिसे क्या कहा जाता है, ऊट टार। ऊट टार में किस प्रकार का विभिन्न यौगिक होता है, ऊट टार में किस प्रकार का विभिन्न यौगिक होता है, एरोमेटिक, मतलब ऊट टार में विभिन्न प्रकार के एरोमेटिक यौगिकों का मिश्रण होता है। आ गई बात समझ में आया नहीं आया। अगली हेडिंग, एरोमेटिक कंपाउंड्स में जैसे आप फर्स्ट एरोमेटिक कंपाउंड्स ऑफ बेंजीन, तो बेंजीन फॉर्म में जितने आपके मिलते हैं, बेंजीन हो गया, नाइट्रोबेंजीन, क्लोरो है ना, एक आपको क्लोरोबेंजीन हो गया, बेंजीन सल्फोनिक एसिड हो गया, TNT हो गया, कई सारे ऐसे होते हैं, है ना। जल्दी क्लास अटेंड करो, चलिए ठीक, बात समझ आ गई बेटा ना, क्लियर, समझ में आया नहीं आया, अच्छा समझ में आया छोटे, क्लियर हो गया ना, ध्यान दीजिएगा। अब चलिए ऊट चारकोल, ऊट चारकोल की तरफ चलते हैं। ऊट चारकोल क्या है, ऊट चारकोल क्या है बेटा, है ना, मतलब कोयला जिसमें कि ईंधन के रूप में इसका यूज किया जाता है, मतलब कि रिटार्ड में कुछ अवशेष बच जाती हैं, उन अवशेष को क्या किया जाता है, अवशेष उनको ईंधन के रूप में उनका उपयोग कर लिया जाता है ना बेटा, क्लियर हो गया ना। और ऊट गैस क्या है, ऊट गैस में कौन कौन से मिक्सचर पाए जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनो, और क्या हो जाएगा, और कंफर्म हो गया, क्लियर हो गया, समझ में आया नहीं आया, समझ में आया नहीं आया, कंफर्म हो गया, क्लियर। उसमें अल्प मात्रा में क्या लेते हैं, क्या लेते हैं, हाँ क्या लेते हैं, मतलब कि मीथेन, एथिलीन और एसिटिलीन, कंफर्म हो गया बेटा, क्लियर हो गया। टेम्परेचर कितना देते हैं, किसके रिप्रेजेंटेशन में, सारी चीज समझ में आ गई, रटना तो नहीं पड़ा, समझ में आ गया, अपना कॉन्सेप्ट क्या है, रटना नहीं समझना है, गलती से नहीं रटना है, क्लियर। और यही सारी बातें आपको लिखना है, ठीक, बात समझ आ गई बेटा ना। चलिए ध्यान देते हैं, अब सारी चीज एक बार यहाँ समझ लो, ये सारे पॉइंट आपको कंफर्म हो गए। सबसे पहले बेटा किस हेडिंग की जिक्र किया गया, बेटा किसका जिक्र किया गया, देखिए सबसे पहले बेटा क्या हो गया आपका, ऊट गैस, क्या हो गया बेटा, ये ऊट गैस। तो ऊट गैस का मतलब बात बेटा, इसमें कौन कौन से मिक्सचर होते हैं बेटा, बोलिए बेटा, आप लोग बोले क्या होगा बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, और बेटा हो गया, और ये N2 हो गया, नाइट्रोजन गैस, है ना बेटा, कंफर्म हो गया। इसमें कुछ मात्रा में क्या पाया जाता है बेटा, मीथेन,
एथिलीन और एसिटिलीन, मेथेन एंड मतलब मेथेन एथिलीन एसिटिलीन, मेथेन एथिलीन एसिटिलीन। नई बात समझे? क्लियर? मतलब सबसे पहला किसका जिक्र किया गया? मेथेन का फॉर्मूला बेटा। अगला कौन सा हो जाएगा लाल? क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? फॉर्मूला लाल क्या हो जाएगा बेटा? C2H4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? C2H4 हो जाएगा। नई बात समझ आई? अगला बेटा एसिटिलीन, फॉर्मूला बेटा क्या हो जाएगा? C2H2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बात समझ आ गई लाल? तो टूट गैस में बेटा हम कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन गैस, CH4 मतलब मीथेन, C2H4 मतलब एथिलीन, C2H2 का मतलब एसिटिलीन। कंफर्म बेटा? इसे आप एथिलीन एथीन में बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एथीन या एथीन या एथीन या एथिलीन, एथीन या एथिलीन। इसे एसिटिलीन या एथाइन, एसिटिलीन या एथाइन, एथाइन दैट इज आईपीएससी नेम। क्या होगा? नहीं मालूम चला यहाँ पर आपको, मतलब हमने बता दिया, घर पर जाके मतलब बीपी हाई लो हो जाए, है ना, किस एसोसिएटेड मतलब क्या होता है, बात समझो। ये आपका एन का वाले लिए मेथेन आईपीएससी नेम है, एन आ रहा है। कंफर्म? क्लियर हो गया? ये इसका जब इसका आप स्ट्रक्चर बनाते हैं बेटा कैसे जाता है? देखिए कार्बन चारों तरफ हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड हो गया, मीथेन हो गया, है ना। इसका जब आप स्ट्रक्चर बनाते हो कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड, 4 हाइड्रोजन हो गए, ये आपके दोनों तरफ है ना। ये देखिए टूवर्ड्स कंडीशन, सेम कंडीशन, बात समझ बेटा ना। तो इसका जब इसकी जब नेमिंग करेंगे कितने कार्बन बेटा? 2 कार्बन के लिए बॉन्ड कौन सा बेटा? सिंगल, सिंगल के लिए इन हो जाएगा, एथीन हो गया। आगे बात समझ बेटा? समझ में आया नहीं है? क्लियर? तो एथीन दैट इज आपका आईपीएससी नेम हो गया। समझ में आया नहीं है? आया नहीं है बेटा? अगला जब इसकी बात करेंगे C2H2 का मतलब क्या हो जाएगा बेटा? एसिटिलीन। क्या बेटा? एसिटिलीन। लेकिन ये एसिटिलीन है, इसका आईपीएससी नेम नहीं है, इसका आई क्या हो जाएगा? कार्बन। इसका जब स्ट्रक्चर बनाएंगे कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, और ये इसका हाइड्रोजन की ये आपका आ जाएगा। क्लियर? ये बात समझ आई नहीं आई? कार्बन कितने बेटा यहाँ पे? 2 कार्बन के लिए बेटा एक हो जाएगा। बॉन्ड कौन सा ला ले यहाँ पर? ट्रिपल के लिए क्या हो जाएगा? दैट इज का आईपीएससी नेम क्या हो जाएगा? एथाइन। कंफर्म हो गया? बैग नहीं आया? क्या चाहिए बेटा बोलो? सर में ट्रिपल बॉन्ड लगी। हाँ क्यों लगी? देखो बेटा यहाँ देखो पूछना जरूरी है, है ना। देखो मेरा कॉन्सेप्ट क्या है, देखो इसीलिए कहते हैं स्टार्ट क्लास से मिस नहीं होनी चाहिए, कंटिन्यूअस पढ़ो। और अपना तो कॉन्सेप्ट है कि झचकोरने वाली आप नहीं पूछना चाहोगे, मैं पूरा प्रयास करता हूँ कि आप पूछिए। ऑनलाइन वाले बेटा आप लोग भी ध्यान रखिए, माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ा कीजिए आप लोग। चलिए बेटा हेला ले बेटा इधर भैया। ये जैसे एसिटिलीन है, फॉर्मूला क्या बेटा इसका? C2H2। देखो बेटा एक चीज ध्यान रखो, कमियां किसी के अंदर होती हो सकती है ना, कमियां किसी के अंदर होती है, चीज ध्यान रखो, है ना बेटा। इस चीज को माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो कि कमियां हो सकती हैं, लेकिन उन्हें दूर करना है ना, ध्यान रखिए। और एक चीज ध्यान रखिए, जितने जो नए स्टूडेंट्स आए हैं जो गैर क्लास मिस कर रहे हैं, वो उनके लिए माइनस पॉइंट हो जाएगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। क्लियर? चलिए बेटा ध्यान दीजिए आप। आपका एसिटिलीन हो गया ना, जब कार्बन टू कार्बन हो गया, यहाँ कार्बन टू वैलेंसी क्या होती है? टेट्रा। टेट्रा मतलब 4, टेट्रा मतलब 4, मोनो मतलब 2 मतलब 3 मतलब कंफर्म हो गया? क्लियर हो गया? तो कार्बन यहाँ देखिए हाइड्रोजन वैसा कौन सा बॉन्ड बनाता है? गलती से डबल बॉन्ड नहीं बनाएगा। भैया पास 5 रुपए गलती से 6 रुपए कहाँ दे देंगे? तो जिसके पास जितने आउटर मोशन में जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन को तो शेयरिंग करेगा, जो है उसकी तो वैलेंसी होगी। बात समझ आई नहीं आई? कंफर्म? तो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है बेटा? 4 बेटा। 4 अब कितने हो गए? 5। अब कितने हो गए? 6। अब कितने हो गए? 7। कितने हो गए? 7 हो गए। इसको कितने इलेक्ट्रॉन भी चाहिए? 2 से कितने चाहिए? दोनों कार्बन कितने चाहिए? कितने चाहिए? 1 चाहिए। हाइड्रोजन ऐसा कौन सा बॉन्ड बनाता है? ये आपका कंप्लीट? यस सर। कंप्लीट? यस सर। अब बात समझ आई ला? यस सर। समझ आ नहीं है? यस सर। देखो गलती बेटा ये नहीं, सेकंड ईयर में कारण क्या फर्स्ट ईयर पढ़े नहीं, सेकंड ईयर में डायरेक्ट लोग फेस करते हैं, लेकिन फिर भी लेके तो चलना पड़ेगा इनको, है ना। ये बात समझ आ गई लाल ना? आप ध्यान दीजिए बेटा, ये सारी चीजें हो गई। अब चलते हैं डायग्राम की तरफ, है ना। रफली बता देते हैं, कल के लेक्चर में उसे प्रयास कर रहे थे कि इसको बता दिया जाए, है ना। तो यहाँ पर डायग्राम जो है ध्यान दीजिएगा, रफली मैं जल्दी बता रहा हूँ, लेकिन डायग्राम में समय लगेगा, फिर भी ये सारी बात समझ आ गई।
का आप लोगों का है कि जितना समझाया गया है, समय का थोड़ा वो था, समय अगर मिल जाता हमको भी 20-25 मिनट और, हम डायग्राम भी उसी में कंप्लीट करा देते। ठीक है ना, बात समझ आया बेटा ना? क्लियर, कंफर्म बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं? ध्यान दीजिएगा बेटा, करा दीजिए सर। पढ़ाई करते हो आप लोग? किसी कोई दिक्कत तो नहीं ला? ये बात समझ आ गई लाल ना? चलिए बेटा, इसमें आप ध्यान दीजिए डायग्राम की तरफ, या मैं जब तक डायग्राम बनाता हूँ बेटा, आप लोग जो है जो समझाएगा उसको लिखिए सब। आप लोग लिखिए, मैं डायग्राम बनाता हूँ, टाइम लॉस होने पाएगा। हेडिंग कौन कौन सी है? पायरोलिनियस एसिड, वुड गैस, वुड टार, वुड चारकोल, है ना? आप लोग लिखिए, मैं जो है, बात समझ आए बेटा? है ना बेटा? आप लोग एक एक पॉइंट लिखिए, जहां नहीं समझ में आएगा वो अंडरलाइन कर लीजिएगा। क्लियर बेटा? बात समझ आई नहीं आई लाल? समझ आ गया बेटा? देखो बेटा, आप लोग माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके करिए। माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके बेटा पढ़ो, आवाज नहीं। चुप रहो यार, बात खाली समझ में आई है। चलिए ऊपर आ नहीं रहा है, तो नीचे बनाइए। नहीं यार, सुना रहा भैया। बड़ी बड़ी या कौन धरो ऊपर की तरफ नहीं आ रहा ना बेटा? ये बेटा आप लोग ध्यान दीजिए बेटा, आप लोग की हेडिंग अभी आप लोग चेक कर रहे हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा इस चीज। नीचे जहाँ नहीं समझ आएगा बेटा आप लोग पूछ लीजिएगा, ये टाइम लॉस नहीं करिएगा। कैसा क्या है?
बेटा आवाज नहीं लाल लिख रहे हो बेटा आप लोग? यस सर। ये चेक करेंगे बेटा। सही काफी नहीं लाया मोबाइल भेज देंगे। सेंड भी इधर देवान में लिखते रहो बेटा, कुछ लोग नहीं लिख रहे हैं। लिखना क्या है? सर लिखना क्या है? जो जितना अभी समझाया गया बेटा, जो वाला तो पायरल का पायरोलिग्निक एसिड पायरोलिग्नियस एसिड जो नहीं समझाया बेटा पूछ लो, है ना, टाइम लॉस ना करो बेटा। पायरोलिग्नियस एसिड हो जाएगा, वुड गैस हो जाएगा, वुड tar हो जाएगा, वुड चारकोल, 4 हेडिंग हो गए। 4 हेडिंग लिखना है आपको चारों के बारे में। आप तब तक टाइम में लॉस करिए ना, हम गलत तो नहीं करें, लिखो बेटा। मोबाइल भेज देंगे। हाँ सर, हम लोग अभी कर देंगे, वो हम पर डालेंगे। आधा घंटे का दिन का मजा सर वो जो लकड़ी के टुकड़ों किस रिनोवेट में डालते हैं? क्या लिखना? हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, CO2, O2, NO, Na। जिसकी सुनने है पूछ सकता है बेटा, वो बेशक बेचक बेतड़ों से, है ना, लेकिन माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ो जरूर। क्यों बेटा, ध्यान रखो इस चीज को।
अभी और है क्या फिर? ऑनलाइन कर ले बेटा, वो भी अपना जो लिखते रहे बेटा, ध्यान दे। ये कहीं समझ में आया तो अबाउट में जाके नंबर दिया गया 500। कौन सा फोन चला रहे हैं? फोन नहीं चला रहे, टाइम देख रहे हैं। वीडियो बन रही आप लोग स्टडी करते हैं घर पे लाल? रटते तो नहीं है? रटते हैं? कौन रटता है भैया? सब लोग ने हेडिंग कंप्लीट कर लिया? जी सर। अब जरा एक मिनट सब लोग सामने देखो, नेमिंग करते हो तो ध्यान दो। देखो ये जो छोटे छोटे टुकड़े हैं बेटा, ये लकड़ी हमारी है, वुड है। क्या बेटा ये लकड़ी। तो यहाँ क्या लिखेंगे बेटा? वुड लिखेंगे। बात समझ आ गई ना? और ये क्या है, किस में रखे थे लोग? आयरन रिटार्ड में, है ना? तो हमने दिया आयरन रिटार्ड। आगे बात समझ बेटा, आयरन रिटार्ड हो गया। आयरन रिटार्ड के बाद ये जो कुछ होती है दूर है, इसमें कोई चीज सबस्टेंस वगैरह एंट्री करते हैं, ठीक है? ध्यान दीजिएगा। वुड हो गया, है ना? अब एक चीज ध्यान देकर लिख दिया गया वुड। बात समझ आ गई बेटा? और ये वुड क्या है? वुड क्या मतलब? रूट मतलब कि किसी चीज का एग्जिट करना या इन करना। बात समझो बेटा, ये क्या है बेटा? ये कंडक्शन होता है। दिख रहा है बेटा ऊपर की तरफ? कंडक्शन जल संगनित्र वाला जो बात होती है ना, ध्यान दीजिए बेटा, संगठन कर। अब ये क्या है बेटा? ये वुड गैस इसमें होगी, याद है बेटा? वुड गैस है। बात समझ आ गई? वुड गैस का जिक्र हुआ तब। और ये ध्यान रहा, इसको हमने दो कलर में इंडिकेट किया है आपके समझने के लिए बेटा। इसको दो कलर में इंडिकेट किया है। पहली चीज बेटा, यहाँ पर ये समझो, देखो बेटा, पहली चीज ये समझो, ये जो आपको पूरा ये दिख रहा है बेटा, ये इसको लिखेंगे आप सेटिंग। दिख रहा है बेटा? नहीं देखिए ऊपर तरफ नेमिंग कर रहे हैं। ये जो है बेटा, इसको सेटिंग टैंक कहा जाता है। सेटिंग टैंक, बस टैंक सेट
ध्यान दो बेटा सब लोग, क्या बोलेंगे लाल? सेटिंग टैंक। सेटिंग टैंक हो गया। हमने सेटिंग टैंक क्यों कहा? रीजन, क्योंकि ये तो पूरा एक टैंक हो गया ना बेटा। यस सर। इस टैंक में हमने देखा 2 लेयर है, इसमें इस टैंक में क्या है बेटा? 2 लेयर है ना बेटा? इस टैंक में 2 लेयर है। अभी कहा गया था जो ऊपर की तरफ लेयर होती है उसको क्या कहते थे? पायरोलिग्नियस एसिड। क्या होती है बेटा? पायरोलिग्नियस एसिड। क्लियर बेटा? और ये किस कलर का होता है? रेड ब्राउन। यहाँ लिखेंगे रेड ब्राउन। आगे बात समझे? उस इसी के नीचे कहा गया था एक लेयर और होती है ना? इसको क्या कहा गया? वुड टार कहा गया। वुड टार कहा गया। वुड टार में जो होता है ये इसमें एरोमेटिक मिक्सचर, बात समझ गए बेटा ना? लेकिन इसका कलर कैसा होता है बेटा? क्या होता है बेटा? ये ब्लैक होता है। ब्लैक इसमें सुनहरा काला होता है। हाँ क्लियर, कंफर्म हो गया बेटा ना? ब्लैकिश का हिंदी होता है सुनहरा काला, है ना? बात समझ आ गई बेटा ना? ये हो गया, इतनी बात समझ आ गई। तो ये चीज हमारा हो गया कंफर्म। अब हमने एक चीज देखा बेटा, अब ये कैरेज हो गई। ये आप कैरेज मतलब गाड़ी होगी ना, तो यहाँ इंडिकेट करेंगे क्या? कैरेज। नई बात समझ आई? कैरेज मींस गाड़ी। बात समझ आई? अब इतनी सारी बातें समझ में आ गई। अभी डायग्राम में सेम वही चीज है जैसे भी आप लोगों को समझाया गया। बात को समझिएगा, फिर डायग्राम बनाने की कोशिश कीजिएगा, है ना? इसका एक जो थ्योरेटिकल पॉइंट मींस जैसे थ्योरी भी जैसे अभी आपको मैंने समझाया, कल के लेक्चर में मैं प्रयास करूंगा इसको एक और ट्रिक में बना दूंगा। क्या आपको लिखना भी ना, अपने ग्राफ बना दो, काम चल जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ट्रिक में बना देंगे, उसका भी ट्रिक निकाल अपने पास। ठीक, ध्यान देते हैं। अब कहने का मतलब यहाँ ध्यान दीजिएगा, कंडक्शन क्या होता है? जो ये वुड टार होता है, ब्लैक होता है। तो ये जो नीचे तरफ बेटा लेयर है, ये लेयर बीच में एक लेयर है, दिखना। तो ऊपर वाले को हमने क्या बोला बेटा? पायरोलिग्नियस एसिड। और इसे क्या कहा बेटा? वुड टार कहा। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, अभी सारी बातें आप लोगों को बताई गई बेटा। जो वुड गैस होती हैं इसमें बेटा कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बेटा? कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया। ध्यान दीजिए, कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑक्सीजन के साथ, कार्बन के साथ में जो ऑक्सीजन का सिंबल होगा वो आपका स्मॉल नहीं कैपिटल। आप कहने मतलब बेटा आप ऐसे नहीं लिखेंगे, ये कोबाल्ट हो गया, देखिए कोबाल्ट एलिमेंट सिंबल, है ना? तो इस ऑक्सीजन का आप से ये करिएगा, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है। ठीक, तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, फिर बेटा ये O2 हो गया, फिर बेटा ये लाल N2 नाइट्रोजन गैस हो गई। क्लियर? गैस के लिए किस साइन का यूज करते हैं? इतनी बात समझ आई? फिर बताया अल्प मात्रा में कुछ चीजें पाई जाती थी बेटा। क्या उसमें क्या पाई जाती बेटा? CH4 हो गया, फिर बेटा H4 हो गया, फिर बेटा ये सारी बात समझ में आ गई? क्लियर बेटा? फिर हमने देखा ये सारी चीज तो समझ में आ गई, ये सारी चीज में प्रेजेंट हो गई। अब पायरोलिग्नियस एसिड के पास चलते हैं। पायरोलिग्नियस एसिड क्या है बेटा? ये था ऊपर में, क्योंकि जो नीचे वाली लेयर होती है उसको क्या कहा जाता है? टार कहा जाता है, जो विभिन्न प्रकार एरोमेटिक यौगिकों का मिश्रण होता है। क्लियर? तो ये पायरोलिग्नियस एसिड में क्या क्या चीज पाया जाता है यहाँ देखते हैं, समझिए बेटा। क्या क्या चीज पाया जाता है बेटा? एसिटिक एसिड हो गया, CH3COH हो गया, फिर बेटा दूसरा क्या हो गया? मेथिल अल्कोहल मतलब बेटा CH3OH हो गया। फिर बेटा क्या हो गया? एसीटोन हो गया। एसीटोन का फॉर्मूला बेटा CH3COCH3 हो गया बेटा, है ना बेटा? पॉइंट नंबर 4 पे क्या हो गया? वाटर हो गया। वाटर का मतलब H2O हो गया। ध्यान दीजिएगा, इसमें से जहां तक ये बताया गया कि जो CH3COH होता है बेटा, इसका परसेंटेज आप 9 से 10% आप दे सकते हैं बेटा। जो ये मेथिल अल्कोहल होता है इसका परसेंटेज आप 2 से 2.5% दे सकते हैं। बात समझ आ गई? जो और इसका परसेंटेज जो है आपका 0.5 से आप या 1 से लेके मतलब 1% के अंदर रखिएगा। जो शेष बचेगा वो आपका वाटर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? क्लियर बेटा? तो ये आज के लेक्चर में हम लोगों ने यहाँ पर लकड़ी के भंजक आश्रम द्वारा मेथिल अल्कोहल बनाने की विधि का सचित्र वर्णन करते हुए जो बात छिड़ी गई थी स्टार्टिंग में, वो यही डायग्राम था। कल आपको थ्योरेटिकल में एक चीज पॉइंट बता देंगे कैसे क्या होगा। क्लियर? तो उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेथिल अल्कोहल, फिर एक लेक्चर और जाएगा अल्कोहल चैप्टर गया। क्लियर बेटा? तो ध्यान रखिएगा, माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके एक एक चीज समझने का प्रयास कीजिएगा। ये जो बना हुआ है बेटा, ये इससे कौन सी गैस निकलेगी बेटा?
कौन सी गैस निकलेगी? मतलब रिटार्ड में क्या होती है बेटा, उसमें कुछ अशुद्धियां होती हैं जिनको वुड गैस के रूप में बाहर निकाल दी जाती है। वुड गैस की जब बात की जाती है बेटा, तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, इन सभी गैसों का जिक्र कर दिया जाता है। आगे बात समझे? अब एक चीज है लास्ट में भी देख लीजिए, जो वुड पायरोलिनियस एसिड की जो लेयर होती है नीचे वाली, उस लेयर को क्या कहते हैं बेटा? वुड डार्क। मतलब उसमें किस कलर की होती है बेटा? ब्लैक। क्लियर? और इससे किस प्रकार के यौगिकों का मिश्रण होता है? एरोमेटिक। विभिन्न प्रकार के यौगिक, मतलब विभिन्न प्रकार के एरोमेटिक यौगिकों का मिश्रण होता है, जिसे वुड डार्क बोलते हैं। कंफर्म हो गया बेटा? इतनी बात समझ में आ गई? समझ में आ गया लाल? रट्टा तो नहीं पड़ा लाल? जितने हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं वो भी ध्यान रखेंगे, माइंड को कंसंट्रेट करके पेपर कलम में एक एक पॉइंट को समझने का प्रयास कीजिए। कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन यदि आपके माइंड में आ रहा है तो बेशक बेधड़क होकर क्वेश्चन बेटा अबाउट में जाके आप कंफर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है लाल? चलिए इसी के साथ ध्यान दीजिएगा, रखिएगा, माइंड को कंसंट्रेट करके आप लोग स्टडी कीजिएगा। कहीं से किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आए तो आप बेशक बेधड़क होकर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कल के लेक्चर और वेरी इंपॉर्टेंट कि हमने जो मेथिल अल्कोहल बनाया है, कल के लेक्चर में देखिएगा बेटा कि हम कल के लेक्चर में देखेंगे कि मेथिल अल्कोहल बनाया तो ये शुद्ध है कि अशुद्ध है, या शुद्ध करने के लिए कैसे यूज करते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ मेथिल अल्कोहल, या कितने परसेंट एसीटोन या कैसे कितने परसेंट मेथिल अल्कोहल बनता है। इस प्रोसेस के थ्रू हम वहां पर कंटिन्यूअस सारी चीजें देखेंगे कल के लेक्चर में। तो वेट कीजिए कल के लेक्चर का, जबरदस्त क्लास बेटा। ओके, बेस्ट ऑफ लक।